संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज पर दिए गए विवादित बयान ने बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बवाल खड़ा कर दिया है। देश भर में आक्रोश की लहर है और इसी बीच नवयुग मानव उत्थान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। बड़ी खबर, ब्राह्मणों को लेकर दिए गए संतोष वर्मा के विवादित बयान ने माहौल गर्मा दिया है। जहां एक और समाज के लोग इस बयान को घोर अपमान बताते हुए कड़ा विरोध जता रहे हैं, वहीं अब नवयुग मानव उत्थान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी भी खुलकर सामने आ गए हैं। शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि किसी भी समाज, खासकर ब्राह्मण समाज जिसने सदियों से ज्ञान, संस्कृति और शांति का संदेश दिया, उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संतोष वर्मा के बयान को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बेहुदा सोच बताया और मांग की है कि ऐसे बयान देने वालों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संगठन का कहना है कि समाज को बांटने वाली भाषा लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे केवल नफरत फैलती है। सोशल मीडिया पर भी लोग संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ा विरोध जता रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बढ़ते विरोध और सामाजिक दबाव के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। फिलहाल संतोष वर्मा के बयान ने माहौल को गर्म कर दिया है और विरोध की आग लगातार भड़क रही है। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवयुग मानव उत्थान संगठन। दोस्तों, यह संगठन मानव जाति की एकता, मानव जाति के लिए बनाया गया है और किसी भी जाति या किसी भी धर्म की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के बराबर सम्मान देना, यह हमारा धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य है। इस विषय पे हम विशेष जोर देते हैं, लेकिन अगर हम बिना जाति और धर्म का विचार किए, भेद किए, हर बेटी को, हर बहन को अपनी बहन और बेटी मानते हैं, तो अगर हमारी बहन या हमारी बेटी पर कोई आफत आएगी, कोई गलत कमेंट करेगा, तो उसके लिए भी और दोगुनी ताकत से काल बनकर उसके सामने खड़े मिलेंगे। अब एक मामला वायरल हो रहा है जिसमें मध्य प्रदेश का एक आईएएस अधिकारी है, जो प्रमोटी आईएएस अधिकारी है, प्रमोशन होकर आईएएस बना है। उसका नाम है संतोष वर्मा। वह बयान दे रहा है कि जब तक ब्राह्मणों की बेटी हमारे बेटे से संबंध नहीं बनाएगी, आरक्षण जारी रहेगा। इस दुष्ट, कमीने और गद्दार से पूछना चाहूंगा कि तुझे यह अधिकार दिया किसने, या तेरा आरक्षण का पक्ष रखने के लिए ब्राह्मण की बेटी का उपयोग करने का लाइसेंस किसने दिया। जब हर बेटी को हम सम्मान देते हैं तो अपनी बेटी के लिए लड़ने की क्षमता हम में नहीं है क्या? सुन ले, तू औकात में रह, अपनी ये नफरती सोच को अपनी जेब में रख ले, नहीं तो तेरा वो हाल होगा कि तू घर में बैठा मिलेगा और तेरे बाहर ब्राह्मणों की भीड़ खड़ी होगी। ध्यान लगाकर सुन ले मेरे वक्तव्यों को। नामर्द कुल में नहीं जन्मे हैं। जब हम दूसरे के लिए लड़ सकते हैं तो अपनी बेटी की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना ध्यान रख संतोष वर्मा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? और मैं निवेदन करना चाहूँगा मोहन यादव जी से, इसको गिरफ्तार करके, इसके खिलाफ एफआईआर करके तत्काल प्रभाव से इसको जेल में डालिए, नहीं तो आंदोलन शुरू होगा और आपकी कुर्सी को बचाने के लिए फिर कोई मिलेगा नहीं। मैं निवेदन करता हूं राजन शुक्ला उप मुख्यमंत्री से,
अगर आप में मानवता बची है, उप मुख्यमंत्री बनकर पूरे मध्य प्रदेश की बहन बेटियों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो शर्म करिए। आपकी बहन बेटी, आपके कुल की बहन बेटी पर क्या बोल रहा है, संज्ञान लीजिए। और अगर वास्तव में आप ब्राह्मण हैं, आप में जरा सा भी ब्राह्मणत्व तो बचा है, तो इस पर एफआईआर करवाइए, इसको जेल भिजवाइए तत्काल। और मैं आवाहन करता हूं अपने ब्राह्मण बंधुओं से, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया के विचार को मानते हैं। हम सभी जाति और सभी धर्म की बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, मिट्टी की मूर्ति को भी माता के रूप में पूजते हैं, तो अपनी बेटी पर आक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। खड़े हो जाओ, साथ दो, इस लफंगे को जेल भिजवाने में मदद करो। यह बाहर नहीं घूमना चाहिए। इस तरह के लोग नेता बनने के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपना घर भरने के लिए, अपने बेटे बेटी की भविष्य को बनाने के लिए समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ मजबूत आंदोलन होगा। इसके खिलाफ अगर एफआईआर नहीं हुआ, 72 घंटे का वक्त देता हूं। अगर 72 घंटे में एफआईआर करके इसको जेल नहीं भेजा मोहन यादव की सरकार ने, राजन शुक्ला की सरकार ने, तो ब्राह्मण समाज इसको दंडित करने का काम करेगा। अगर संविधान इसका कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम मैदान में उतरेंगे। कोई रोक नहीं पाएगा हमें मैदान में उतरने से। सुन ले कान खोल कर, कई बार तुझे चेता रहा हूं, 72 घंटे में अगर मध्य प्रदेश सरकार ने तेरे खिलाफ एफआईआर करके तुझे जेल में नहीं डाला, तो 72 घंटे बाद ब्राह्मण कुल का यह बेटा तेरे खिलाफ मध्य प्रदेश की सड़कों पर होगा। जय हिंद, जय